गैर सरकारी तंजीम ने मिनी सेक्रेटरीट शोपियां में मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में जिला भर के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शोपियां यार अली खान ने दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के साथ तकरीब का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का मकसद मंशियात के इस्तेमाल और दीगर समाजी बुराइयों के बारे में आम लोगों में आगाही फराहम करना था। मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ऑफिसर्स है, PRIs हैं, या हमारे जो ATF है, हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर, और बाकी जो सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके लाने की कोशिश की है और कम्युनिटी से जो लोग हैं उनको लाने की कोशिश की है, ताकि हम सब मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाएं कि ड्रग एडिक्शन जो एक बहुत बड़ी एक वबा की सूरत में हमारे पूरे कैसे प्रिवेंट कर सके। इस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि जो भी मतलब यूथ्स और एडोलसेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स में, उससे उनको कैसे बचाया जाए। यहाँ पे जो हमारे ऑफिशियल्स थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के थे या डिफरेंट डिपार्टमेंट के थे, जैसे कि ATC, जैसे कि हॉस्पिटल हमारे, जैसे कि सोशल वेलफेयर, या बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे कि हम कोलैबोरेशन में एक प्लान बनाएं ताकि इस ड्रग्स से कैसे हम बाहर निकलें। तहसील मेडर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की ओवरलोडिंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। ट्रैफिक मेडर ऑफिसर यूनिस खान और ट्रैफिक एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर एरी और सांगला चौक पर नाके लगाए। इस दौरान गाड़ियों के चालान काटे गए। ये मश्क दूर दराज के इलाकों में ट्रैफिक उसूलों के खिलाफ वर्जी को रोकने और इलाकों में मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए की गई है। हमने यहाँ संगाला चौक मेंढर में यहाँ पे नाका लगाया हुआ है, जिसमें हमारी ये चेकिंग जो ओवरलोडिंग पे है, खासकर सोमोस वगैरह जो उनके कागजात चेक किए गए हैं, जिनके कागजात नहीं थे उनको चालान दिया गया है। और ख़ासकर ये जो मोटरसाइकिल बाइक वाले ये चलते हैं विदाउट क्रैश हेलमेट चलते हैं, या किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी जस्ट मोटरसाइकिल 2 मैंने सीज़ किए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और विदाउट हेलमेट थे, तो उनको हमने सीज़ कर दिया है और थाने पुलिस स्टेशन मेंढर भेज दिए हैं। DDC चेयरपर्सन राजौरी नसीम लकीत ने राजौरी में असातिज़ा के ट्रांसफ़र पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले उसूलों की सख्त मज़म्मत की। ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों के असातिज़ा के वफ़द से मुलाकात की। इन्होंने ट्रांसफ़र लिस्ट को वापस लेने और आला सतही इंक्वायरी का मुतालबा किया। मैं हैरान हूँ, यहाँ आप देखते हैं कि 100 के करीब इस वक्त एक डेपुटेशन की शक्ल में टीचर्स यहाँ हजरात आए हैं। हार्ड जोन जिसने 9-9, 10-10 साल हार्ड जोन में सर्व किया है, उसको हार्डेस्ट जोन में ट्रांसफ़र कर दिया, और जो आदमी यहाँ पे सॉफ्ट जोन में बैठा हुआ था उसको कोई आधे किलोमीटर के मसाफत पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये धज्जियाँ उड़ा दी यहाँ पे चीफ एजुकेशन ऑफिसर राजौरी ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी की, और फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म और करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से जो उन्होंने ये इस किस्म की लिस्ट निकाली है, इसको हम टोटली कंडेम करते हैं अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन। सांबा जिले में करगिल के शोधा की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। DC सांबा ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा ले रही। ये टूर्नामेंट 9 दिन तक जारी रहेगा। इस मौके पर DC सांबा अभिषेक शर्मा ने नौजवानों के इस कदम की तारीफ की, जिसमें सांबा के युवाओं के द्वारा ही ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया गया है, जो 9 दिन चलेगा, जिसमें 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। और ये पूरा टूर्नामेंट कारगिल के वार हीरोज़ को समर्पित है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सांबा ज़िले के युवाओं को बहुत ही इसका मतलब बहुत ही कांग्रेचुलेशन। गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल लंबी गली उधमपुर के एक माजूर तालिब इल्म ने ड्रेन ओवरफ्लो और रुकावटों से निपटने के लिए एक अहम तरीका दरियाफ्त किया है। गणेश कुमार ने एक ऐसा आला बनाया जो ड्रेन फ्लो और ब्लॉकेज से मुतालिक हुक्काम को बर वक्त अलर्ट भेज सकेगा। इन्होंने कहा कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट को फाइनल टेस्टिंग के लिए जमा कराया है। फाइनल टेस्टिंग के बाद इस आले को इंस्टॉल किया जाएगा। इस ताल्लुक से इन्होंने वज़ीर ममलिकत जितेंद्र सिंह का शुक्रिया भी अदा किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।